आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN निम्न के अनुसार परिभाषित है। दे रखा है आपके पास। फर्स्ट पार्ट देखिए कि AN जो है परिभाषित है 3 + 4n से, यानी कि nवा पद दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, 15 पदों का योग S15 निकालना है। तो ए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की, डी की और एन की। तो एन तो है कितना, 15, एन का मान तो पता है, ए और डी आपको पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एन की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा श्रेणी का पहला पद। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 की गुना 1 से 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। दूसरा पद निकाल सकते हैं ऐसे ही, 3 + 4 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 3 + 8 यानी कि 11। और तीसरा पद निकाल सकते हैं, 3 + 4 गुना 3, कितना हो जाएगा 3 + 4 × 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, इसी तरह से और भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें चाहिए क्या, ए। तो ए क्या होता है बच्चों, पहला पद। तो पहला पद कितना आ गया समांतर श्रेणी का, यहाँ पे हमारे पास AP बन गए क्या 7, 11, 15, इसी तरह चलती रहेगी। तो पहला पद कितना आ गया 7, और D का मान निकाल लीजिए 11 - 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, और N का मान कितना है 15। तो 15 पदों का योग निकालना है तो N की वैल्यू रख देंगे 15। तो SN का जो है फॉर्मूला लगा करके हम 15 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। ठीक है, 2a + n - 1 × d। n का मान कितना है 15/2, 2a, a का मान कितना है 7, प्लस n का मान कितना है 15 - 1, और d का मान कितना है, d का मान है 4। 15/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 15 में से 1 घटाएंगे कितना 14 गुना 4, 15/2, और 14 + 14 चौके कितना हो गया 56। इन्हें जोड़ लेंगे 15/2 और 56 में 14 जोड़ेंगे कितना आ गया 70। 2 से 70 कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 2 × 5 = 10, 15 और 35 को गुना कर लीजिए। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 15 × 5 = 75, 7 15 × 3 = 45 और 7 52, 525 आ जाएगा इसके 15 पदों का योग। सेकंड पार्ट भी ऐसे करेंगे। सबसे पहले A1 निकाल लीजिए, 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। A2 निकाल लेंगे दूसरा पद, 9 - 5 × 2 कितना हो जाएगा 9 - 10 यानी कि -1। तीसरा पद निकाल लीजिए, 9 - 5 × 3 कितना हो जाएगा 9 - 5 की गुना 3 से करेंगे 15, 15 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास AP पता लग गई, हमें कितनी हो गई 4, -1, -6, इसी तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं। ठीक, हमें 15 पदों का योग निकालना है। सबसे पहले चाहिए हमें पहला पद। पहला पद कितना हो गया D, सारवंतर निकालिए, -1 माइनस और कितना घटाना है 4, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस के हैं दोनों -5, और n का मान कितना है 15। 15 पदों का योग निकालना है। ठीक, तो लगा देंगे योग का फॉर्मूला, SN = n/2, 2a + n - 1 × d। मान रख दीजिए, n की जगह रखेंगे 15/2, और 2 गुना a का मान कितना है 4, प्लस n का मान कितना है 15 -1, और d का मान कितना है, d का मान है -5। 2 चौके कितना हो गया 8, 15 में से 1 घटाएंगे कितना 14 गुना -5, 15/2, 8 + 14 × 5 = 70, कितना हो जाएगा 15/2, 70 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 62, -62, काट लीजिए, 2 से कटेगा कितना 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 31 बार।
अब देखिए 15 कम 15 हासिल 1, 15 थी 45 और 1 46, मैंने डायरेक्ट गुना कर दी 15 और 31 की, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 15 पदों का योग हो जाएगा माइनस S15 आ गया हमारे पास कितना, माइनस 465। 11 क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी एपी के एन पदों का योग, देखो यहाँ पे ये ए एन नहीं है, यहाँ पे दे रखा है एस एन, ठीक है, एस एन अगर दे रखा है तो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, देखो बच्चों कैसे अलग होगा। इसका प्रथम पद क्या है, देखो S1, एन की जगह हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया 3। एस की जगह 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि कितना आ गया 4। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 माइनस 9 यानी कितना आ गया 12 माइनस 9 यानी कि हो गया 3। ठीक, अब देखिए क्या, अब देखिए इसका प्रथम पद क्या है, देखो लेकिन ये तो पहले पदों का योग आया, S1 का मतलब क्या हुआ प्रथम पद का योग, और पूछा क्या है प्रथम पद क्या है। जरा देखो एक समांतर श्रेणी देखते हैं, 4 3 7 3 10, ये एक समांतर श्रेणी है। अब बताओ बच्चों इसका प्रथम पद कितना है 4। अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रथम पद का योग कितना है तो वो भी तो 4 ही हुआ। तो ध्यान रखिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद और प्रथम पद का योग क्या होता है, समान होता है। तो प्रथम पद हो जाएगा यानी S1 यानी कि कितना आ गया 3। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। इसके दो पदों का योग क्या है, तो ये भी हमारे पास निकल गया, पार्ट में कर देता हूं मैं। ठीक है, दो पदों का योग कितना है S2, S2 का मतलब दो पदों का योग कितना आया 4, ये भी आंसर आ गया। दूसरा पद क्या है, आप देखिए नेक्स्ट पार्ट है दूसरा पद क्या है। देखो अब बच्चों देखो यहां पे अगर हम दो पदों का योग देखें SN देखें तो देखो पहला पद तो 4 ही हो गया, 4 प्लस 7 कितना हो गया 11, दो पदों का योग 11 है। यहां पे भी देखिए क्वेश्चन, दो पदों का योग पता है, क्या हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, क्या ये वाला पद निकल सकता है। देखो अगर हम 11 में से 4 घटा दें तो 11 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 7। तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए कर क्या रहे हैं हम, दो पदों के योग में से पहले पद का योग घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको दूसरा पद निकालना है यानी A2 निकालना है, तो क्या करेंगे दो पदों के योग में से एक पद का योग माइनस कर दीजिए। ठीक है, 4 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया 1। इस श्रेणी का दूसरा पद कितना आ गया 1 आ गया, ये भी आ गया आंसर। इसी प्रकार तीसरा पद, अरे तीसरा पद निकालना है तो फिर वही सेम करेंगे, तीसरा पद निकालना है तो तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा देंगे। तीन पदों का योग कितना है बच्चों 3, माइनस दो पदों का योग कितना है 4, 3 में से 4 घटा देंगे कितना आ गया -1, तो इसका तीसरा पद क्या आ गया -1। इसी प्रकार 10वां पद, अब 10वें पद के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10वां पद निकालना है तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, इसे मैं चौथा पार्ट डाल देता हूं। अगर आपको निकालना है 10वां पद, ठीक है, तो 10वां पद निकलेगा A10, क्या आएगा 10 पदों के योग में से घटा देंगे 9 पदों का योग। ठीक, 10 पदों का योग कितना होगा S10 में यहाँ साइड में निकाल दे रहा हूं, 4 इंटू 10, एन की जगह रख देंगे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट करता हूं 40 माइनस 100, तो ये आ जाएगा -60। S9 देख लीजिए, 9 पदों का योग 4 इंटू 9, यहाँ पे रख रहे हैं मान को, माइनस एन की जगह रख रहे हैं 9, 9 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 81, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4 और माइनस का -45 आ गया। तो 10वां पद आया -60 और 9वां पद कितना आया -45। ये माइनस फॉर्मूले का है, तो -60 प्लस 45 ये आ जाएगा -50। ठीक है, इसका 10वां पद भी आ गया। nवां पद निकालिए, nवां पद कैसे निकलेगा बच्चों, an निकालना है यानी कि Sn में से Sn-1 घटा देंगे। देखो nवें पद से उससे पहला वाला पद क्या होगा, n से पहला वाला पद क्या होगा, n में से एक कम कर दो, तो Sn तो हमें पता है कितना 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस Sn-1 कैसे निकलेगा,
जहां पे n है वहां पे रख देंगे n-1। देखो यहां पे मैं रख दे रहा हूं n-1 माइनस यहां पे रख दूंगा n-1 का होल स्क्वायर। ये दो ब्रैकेट है, एक को बिग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, इसे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं 4n माइनस 4, और यहाँ पे मैं देखो माइनस, ये देखो पहले इसका वर्ग करेंगे एन स्क्वायर आएगा, बाहर चिन्ह है माइनस का तो माइनस एन स्क्वायर, प्लस एक का वर्ग एक होता है तो यहाँ माइनस है तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस 2n आएगा तो माइनस बाहर भी है तो क्या हो जाएगा प्लस 2n। ठीक है, स्पेस कम था मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए माइनस 4n प्लस एन 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। देखो माइनस और प्लस के कट जाएंगे, 4n प्लस का 4n माइनस का कैंसिल जाएंगे। अब कितना बचा बच्चों, 4 और 1 कितना हुआ 5 माइनस 2n। ठीक है, तो इसका nवा पद हो जाएगा 5 माइनस 2n।